के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक कंपनी सेक्रेटरी एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड डिफॉल्ट नहीं कर सकता। अब ये जो सेक्शंस हैं एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड, आपके पास इनकी बड़ी पुख्ता नॉलेज होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं बेटा स्ट्रेट अवे। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 96 को। सेक्शन 96 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फॉर एनुअल जनरल मीटिंग क्या क्या तैयारी आपको करनी है, सेक्शन 96 पढ़ना है। और इस कंसेप्ट के ऊपर आपको पढ़ना है 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 167 पढ़ना है बेटा आपको। मैं पूरी पिक्चर क्लियर कर रहा हूं आपको क्या क्या पढ़ना है फॉर द क्लियरिंग योर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्शन 167 आप पढ़ेंगे ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। इसके अलावा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड पढ़ने हैं आपको। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS2 पढ़ना है आपको। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS2 ऑन जनरल मीटिंग। इसके अलावा रीड विद सेक्शन 118 सब सेक्शन 2। शाबाश। आइए इसी से आज की क्लास की शुरुआत करनी है। और इसके अलावा हमें पढ़ने हैं रूल्स अंडर एक्ट 2013। तो ये सब तैयारी हमें करनी है। ये सब पैकेट है बेटा। इस पैकेट को हमने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। इसके साथ कुछ केस लॉज हैं, ऑब्वियसली कुछ डेफिनेशंस और भी हैं, ऑब्वियसली बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन करनी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 ऑफ द कंपनीज एक्ट। शाबाश। कंपनीज एक्ट 2013 का आपको ये वाला सेक्शन भी करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, बहुत आराम से हमें इस कंसेप्ट पे आगे बढ़ना है। आपका स्टेप बहुत बढ़िया होना चाहिए, हर स्टेप एक सॉलिड होना चाहिए। और ये कंसेप्ट की नॉलेज बेटा मैं आपको बेस्ट नॉलेज इन दिस यूनिवर्स देने वाला हूं। यानी जो मैं बातें बताऊंगा बेटा एग्जाम में उससे बाहर नहीं आ सकता। जो कंसेप्ट मैं आपको क्लियर यहां करूंगा उससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ये आप मान के चलना बेटा। तो एक लिस्ट बनाइए हमने बेटा क्या क्या चीजें हमने करनी है फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो फॉर एनुअल जनरल मीटिंग हमें क्या करना है, हमें सेक्शन 96 करना है जी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का। हमें सेक्शन 167 करना है जी कंपनीज एक्ट 1956 का।
SS2 पढ़ना है जी, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 ऑन जनरल मीटिंग, रीड विद सेक्शन 118 सब सेक्शन 10। यहां से क्लास की शुरुआत करेंगे। रूल्स पढ़ने हैं जी कुछ, और केस लॉज पढ़ने हैं जी कुछ, सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये मेन चीजें हमें अपने साथ लेकर चलनी है। तो सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं, शुरुआत किससे कर रहे हैं बेटा? सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 से। आइए सर, क्या कहता है ये सेक्शन 118 सब सेक्शन 10? आईसीएसआई ने बेटा, आईसीएसआई हैज इश्यूड, आप नोट कर लीजिए, आईसीएसआई हैज इश्यूड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, एसएस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग। ये बात आपको क्लियर है? हाँ जी, फिर क्या करें जी? आईसीएसआई ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू कर दिया है, तो हम क्या करें जी? सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 ये कहता है कि ये जो है ना, ये मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। शाबाश बेटा। तो किसको मैंडेटरी है बेटा? फॉर एवरी कंपनी टू ऑब्जर्व, हर कंपनी को, है ना, दिस एसएस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन एवरी कंपनी। आप ध्यान से नोट कर लेना, इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी। आईसीएसआई ने एसएस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू किया है ऑन जनरल मीटिंग, और सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को फॉलो करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 है। आइए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा? आइए इस पे हम बात करते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। शाबाश। तो इस चीज पर हम अपना पॉइंट क्लियर कर लें बेटा। शाबाश। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा बेटा। आपने कंसेप्ट क्लियर करना है सर आप कि क्या है। फिर इसके ऊपर बेटा यू हैव टू रेफर योर स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करना है बेटा या नोट्स फॉलो करने हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज फॉलो करनी है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्या है ये समझेंगे। उसके बाद कंपनी लॉ का आपका स्टडी मटेरियल है, उसको आप रेफर करेंगे। मेरे हिसाब से कंपनी लॉ का जो आपका स्टडी मटेरियल है उससे अच्छी बुक इस सब्जेक्ट पर नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया है आईसीएसआई ने आपके स्टडी मटेरियल को, आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, आईसीएसआई का जो स्टडी मैट है आप उसे पढ़ेंगे, साथ में मेरे जो नोट्स होंगे आप उनको भी फॉलो करेंगे। क्लास में कुछ लिखवाऊंगा, क्लास में कंसेप्ट क्लियर करूंगा बेटा। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ठीक है आपको कुछ लिखवाऊंगा तो वो आपने लिखना है, और बाद में स्टडी मटेरियल से वो सब बातें आपने पढ़नी है। तो ऐसे आपका कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, राइट। तो सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 क्या है बेटा? एवरी कंपनी। एवरी कंपनी मीन्स एवरी कंपनी, हर तरह की कंपनी बेटा, चाहे कोई भी नेचर है कंपनी का, अदर देन वन पर्सन कंपनी, ठीक है, शेल इन ईच ईयर होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in the notice calling it, and not more than 15 months shall elapse, and not more than 15 months shall elapse between date of one annual general meeting of the company and that of the next. Every company other than OPC, one person company,
साल में एक मीटिंग करनी है। शाबाश, आप इस चीज को ऐसे समझेंगे। आइए मेरे साथ बेटा समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जी है 2015, ठीक है। 2015 में आपने एक मीटिंग करनी है और इस मीटिंग को आप बोलेंगे एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। ये करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेक्शन में एक वर्ड यूज किया गया है, शेल। आप ध्यान से नोट कीजिए बेटा। एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी शेल। शेल एक्ट में जहां शेल वर्ड यूज किया होगा, आप नोट कर लीजिए, जहां भी शेल वर्ड होगा वो एग्जाम का क्वेश्चन होगा। जहां शेल वर्ड यूज कर लिया जाएगा वो एग्जाम क्वेश्चन होगा। होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग, आपको पता होना चाहिए बेटा। क्या चीज पता होनी चाहिए? आओ, ध्यान से मेरी बात को सीखो। क्योंकि जनरल मीटिंग दो तरह की होती है। एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या फर्क है? आपको बेटा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोनों मीटिंग में फर्क क्या है। अभी सिर्फ इतनी बात समझो कि एक मीटिंग करनी है, उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कह रहे हैं, और किसी एरी गैरी मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बोलना। मतलब जब एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, इस मीटिंग से पहले आप नोटिस डिस्पैच करेंगे तो उस नोटिस में ये क्लियर करेंगे, उस नोटिस में ये बात क्लियर करेंगे कि ये नोटिस जो है, ये जो नोटिस है ये एनुअल जनरल मीटिंग के लिए है। किसी भी इवेंट को तुम एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बोल सकते। यानी कहने की मतलब ये है बेटा कि एनुअल जनरल मीटिंग स्पेसिफाई करके, एनुअल जनरल मीटिंग को स्पेसिफाई करके एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। किसी भी इवेंट को आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करार कर सकते। एनुअल जनरल मीटिंग बोलकर एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी शेल इन ईच ईयर होल्ड टू एनी अदर मीटिंग, ठीक है बेटा, a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in notice calling it, and not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of the company and that of the next. आइए बेटा बात को हम समझने की कोशिश करेंगे बेटा। शाबाश, आप बहुत प्यार से इस चीज को समझते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शाबाश। आइए हम क्या कहना चाहते हैं, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए बेटा, एक बार लाइन दोबारा से पढ़ लीजिए। एंड नॉट मोर देन 15 months shall elapse
between the date of annual general meeting of a company and that of the next. आइए इस चीज को हम कैसे समझ रहे हैं, आप समझिए बेटा. देखिए बेटा, ये है 2014, ये है 2015. यहां आपने मीटिंग करी 20 अगस्त को, और यहां मीटिंग करी आपने 15 सितंबर को. पिछली एनुअल जनरल मीटिंग में और ये वाली एनुअल जनरल मीटिंग में ये जो मैक्सिमम गैप है बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स. ये जो दो एनुअल जनरल मीटिंग का गैप है, दिस गैप कुड नॉट बी मोर देन 15 months. तो आओ इस चीज को आप नोट कर लीजिए बेटा. क्या कहना चाह रहे हैं? दिस गैप could not be more than 15 months. कि ये जो गैप है ये 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है बेटा, ये गैप 15 मंथ से ज्यादा आपको नहीं करना. आपकी जो पिछले साल की एनुअल जनरल मीटिंग थी और जो इस साल एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रहे हैं, करनी आपको हर साल है. एवरी कंपनी शेल, देखो बेटा पहली लाइन दोबारा से पढ़ेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ बेटा. एवरी कंपनी अदर देन वन पर्सन कंपनी शेल इन ईच ईयर होल्ड इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग्स a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in notice calling it, and not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of the company and that of the next. एक प्रोविजो है बेटा, प्रोवाइडेड दैट. ठीक है, आओ इसको पढ़ते हैं बेटा. इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, provided that, आप बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ेंगे. In case of first annual general meeting, it shall be held within period of 9 months from the date of closing of the first financial year of the company, and in any other case within period of 6 months from the date of closing of the financial year. तो यहां पे आइए इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे. शाबाश बेटा. तो आप यहां लिखिए, शाबाश. तो यहां लिखेंगे बेटा टाइम लिमिट फॉर time limit for first annual general meeting. Time limit for first annual general meeting. ठीक है, मान लीजिए नवंबर 15 नवंबर क्या है बेटा? हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है. नवंबर क्या है? हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है.
और यहां पर है 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को क्या हो रहा है बेटा, ये वो डेट है ऑन विच फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स। डेट ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑन विच फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स। ये वो डेट है जहां कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। ठीक है, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो फर्स्ट जो टाइम लिमिट हमने पढ़ना क्या है, टाइम लिमिट फॉर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है कंपनी का, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये है 15 नवंबर से कंपनी बनी, 15 नवंबर टू 31 मार्च। 15 नवंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर चला। तो जहां कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होता है, वहां से 9 मंथ्स आपने चेक करने हैं बेटा। तो डेट ऑन विच 9 months elapse from closure of first फाइनेंशियल ईयर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की। आप याद रखना बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की। ठीक है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये 15 नवंबर क्या है आप चेक कीजिए बेटा। व्हाट इज दिस 15 नवंबर, ये है जी हमारी डेट ऑफ, ये हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जिस दिन हमने कंपनी बनाई थी। फिफ्टींथ नवंबर क्या है, जिस दिन पहली बार हमने कंपनी बनाई थी, उसको हम बोल रहे हैं 31 मार्च। 15 नवंबर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बेटा। 31 मार्च क्या है, डेट ऑन विच फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स। यहां कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 15 नवंबर 2014 से चला और ये 31 मार्च 2015 तक खत्म हुआ। तो प्रोविजो क्या कहता है बेटा, फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 96 क्या कह रहा है, आओ एक बारी ध्यान से देखते हैं। दैट इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, बोलता कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी, इट शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, एंड इन एनी अदर केस विद इन पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 9 months हैं, ठीक है बेटा, तो ये टाइम जो है इसको हम बोलेंगे टाइम फॉर
time for first annual general meeting. Time available for first annual general meeting. ठीक है, अब बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की. आओ अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे टाइम लिमिट फॉर सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की. टाइम लिमिट फॉर subsequent annual general meeting. शाबाश, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके चलेंगे बेटा. ये जो हमारी डेट है ये है 15 नवंबर. क्या हुआ था, हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी 15 नवंबर 2014 की ये तारीख. कंपनी का जी जन्म हुआ था यहां पर. दिस इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी का जी जन्म हुआ था. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यह है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और यहां से ये जी 31 मार्च, यहां पे क्या हुआ था, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. यहां पे हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड हुआ था. ये जी 31 मार्च 2015. और जी ये थे जी 9 मंथ्स. 31 मार्च से 9 मंथ हम काउंट करेंगे 31 दिसंबर 2015. ये जी जो हमारा टाइम था टाइम फॉर फर्स्ट जनरल मीटिंग, ये जो टाइम था टाइम फॉर फर्स्ट जनरल मीटिंग. और मान लो जी हमने यहां पर 20 अगस्त को 20 अगस्त 2015 को, ये क्या थी जी हमारी डेट ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. डेट ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग थी हमारी जी. अब ये तारीख आई है जी 31 मार्च 2016. ये क्या है जी, यहां पे फाइनेंशियल ईयर 2015-16 कंक्लूड्स. तो यहां पे 2015-16 कंक्लूड हो रहा है बेटा. 31 मार्च 2016 हमारी पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी बेटा 20 अगस्त 2015 को. तो यहां से जो टाइम अवेलेबल है वो है 6 मंथ्स. 6 months from conclusion of financial year, 6 months from conclusion of financial year. यानी ये जो टाइम पीरियड है बेटा, दिस इज
time for subsequent annual जनरल मीटिंग। मान लीजिए हम इसको रखते हैं यहां पर, हम इसे रखते हैं मान लीजिए 15 सितंबर, 15 सितंबर 2016। जब आप सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम रखेंगे, आप ये चीज ध्यान देंगे कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो मैक्सिमम टाइम आया है, ठीक है, पहली एनुअल जनरल मीटिंग बेटा यहां पर हुई थी और दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग यहां पे हुई है, तो इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम गैप है, मैक्सिमम गैप ये कितने महीने का हो सकता है? ये 15 मंथ्स का हो सकता है। तो आइए बेटा हम इस चीज को ध्यान से एक बारी समझें। हम अभी क्या समझ रहे हैं? टाइम लिमिट फॉर सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। यानी ये कंपनी नहीं बनी थी, वो आपके पास आई, उसने आपसे पूछा कि बताइए भैया कंपनी सेक्रेटरी साहब कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब करें। आपने कहा कि यहां पे आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड हो रहा है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल कंक्लूड हो रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 9 मंथ्स का पीरियड है, आप यहां इस पीरियड में कर सकते हैं। और आपने मीटिंग कब करी? 20 अगस्त 2015 को। 31 मार्च 2016 को आपका दूसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। जो दूसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, यानी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग आपके फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ्स के अंदर हो जानी चाहिए। मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए बेटा? 6 मंथ्स का उसका मैक्सिमम गैप होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो टाइम पीरियड, इस चीज को एक बारी और फर्दर हम इस चीज को